नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसमें 7,000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब अपने क्या है, आज से जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए, इसमें मैंने सबसे पहले ये चूज किया है कि जो कुछ छोटी फसलें हैं उनको अपने पहले पढ़ेंगे। तो इनमें यानी कि आज हम एक दलहनी फसल है, छोटी सी फसल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे अपने सभी क्रॉप्स को करेंगे। तो पहले जितनी भी क्रॉप्स है, यानी कि हमारे सिलेबस के अंदर कृषि पर्यवेक्षक के अंदर 31 क्रॉप है, तो उनको अपने पढ़ेंगे इस महीने के अंदर, यानी कि अगस्त के अंदर क्या है 31 क्रॉप को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो आज हम क्या है, जो पहला दिन है, तो इसलिए हमने एक छोटी क्रॉप को चूज किया है मैंने। और इस फसल की बात करें तो इस फसल का नाम है अरहर या पीजन पी। अरहर या पीजन पी के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कौन से पूछे जाते हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने अरहर की बात करें तो अरहर यानी पीजन पी रेड ग्राम। बोटनिकल नेम आपको पता है, इसका बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, केजनस केजन होता है। फैमिली होती है वो कौन सी होती है, इसकी फैमिली फेवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि फैमिली फेवेसी होती है, या इसे हम क्या कहते हैं लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता है। तो इसे लेग्यूमिनेसी या फैमिली फेवेसी के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस होता है वो कौन सा होता है, अफ्रीका होता है। और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है, 20 से 21% पाई जाती है। यानी इसमें प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 20 से 21% पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें अरहर की, जो यानी कि मुख्य रूप से दो स्पीसीज उगाई जाती है, जिसमें से एक तो है केजनस केजन। वेराइटी इसकी मेलिसिप होती है। ठीक है, ये वाई कोलर लिखा हुआ है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मेलिसिप होती है। ठीक है, और दूसरी बात करें केजनस केजन वेराइटी इसकी कौन सी होती है, वाई कोलर होती है। जो यानी कि मेलिसिप होती है वेराइटी, ये बहुवर्षीय लंबी व अधिक शाखाओं युक्त वेराइटी होती है मेलिसिप, जो मुख्य रूप से कहाँ पे उगाई जाती है, उत्तरी भारत में उगाई जाती है। तो यानी कि ये उत्तरी भारत में उगाई जाती है। केजनस केजन वेराइटी वाई कोलर की बात करें, ये एक वर्षीय पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इसे उगाया जाता है। आगे बात करें अपने नेक्स्ट, तो याद रखना है इसकी जलवायु की बात करें तो यानी कि इस फसल की बात करें जलवायु, तो जलवायु शुष्क व आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। और इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी उपयुक्त तापमान की बात करें तो वो कितना रहता है, 17 से 37 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त रहता है। और यानी फारेनहाइट में बात करें तो 64 से 100 डिग्री फारेनहाइट। इस जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी दोस्तों। उसके अलावा वार्षिक एनुअल रेनफॉल की बात करें तो इस फसल के लिए यानी 75 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपने बात करें इसके लिए यानी मृदा और भूमि की तैयारी की बात करें तो इसके लिए यानी दोमट व चिकनी दोमट या कपास की जो काली मिट्टी होती है वो उपयुक्त रहती है। पीएच मान इस फसल के लिए 6.5 से 7.5 यानी 6.5 से लेकर 7.5 इसके लिए उपयुक्त पीएच मान होता है इस फसल के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें इस फसल के लिए बीज दर, तो याद रखना है बीज दर की बात करें तो यानी कि शुद्ध फसल के लिए बीज दर होती है वो कितनी होती है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, यानी शुद्ध फसल के लिए 15 किलोग्राम। और मिश्रित यानी कि अपने क्या है मिक्स्ड क्रॉप उगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। बीजोपचार की बात करें तो बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम को बीज को उपचारित करने के लिए काम में लिया जाता है, या फिर क्या है 4 ml अपने क्लोरोपायरिफोस 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें बुआई के समय की, तो इसके लिए बुआई का समय है वो क्या रहता है, जून का प्रथम पखवाड़ा, यानी कि 1 जून से लेकर क्या है 15 जून के बीच में इस फसल को उगाना चाहिए। बुआई का उपयुक्त समय होता है, सोविंग टाइम की बात करें तो 1 जून से 15 जून के बीच में उसको उगाने का समय है। अब इसकी जो वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी जो अगेती किस्में, उनकी अगेती किस्मों में शीघ्र पकने वाली किस्में हैं। और उनमें पहली बात तो आपको याद रखनी है, इन किस्मों को ये पककर कब तैयार हो जाती है, नवंबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि ये सारी फसलें हैं जो ये किस्मों में बात करने वाले हैं, ये सारी नवंबर से दिसंबर के बीच में पककर तैयार हो जाती है। इसमें आती है पूसा 120, पूसा 855, पूसा 33 और पूसा अगेती। उसके अलावा बात करें तो कुछ किस्में और आती है इसके अंदर, यानी कि उनमें बात करें कौन कौन सी है, तो इसमें एक आ गई प्रभात। ठीक है, प्रभात 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फसल का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि अरहर की सबसे अगेती किस्म कौन सी है, तो अरहर की सबसे अगेती किस्म होती है वो कौन सी होती है,
बर्बाद होती है, जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरी बात करें उपास किस्म, उपास 120, ये 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन आपको याद रखना है ICPH 8, यानी कि अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है वो कौन सी है, ICPH 8 है। तो अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है, ICPH 8 है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो इसकी कुछ वेराइटियाँ और है, PPH 4 है यानी PNB, और ICPL 15, ये तीनों ही वेराइटियाँ हाइब्रिड है। और याद रखना है अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है वो कौन सी है, ICPH 8 है। और इसकी क्विज है वो आपको क्या है 9 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब अपने मिड सीजन की वैरायटियों की बात कर लेते हैं। मिड सीजन यानी मध्यम सीजन में उगाई जाने वाली किस्मों की बात करें तो इसके अंदर एक तो आ जाएगी कौन सी, टाइप 21 ज्वार अरहर 4, आशा, आशा का अन्य नाम होता है ICPL 87,119। इसके अलावा शारदा, वसंत, ये इसकी क्या है यानी कि मध्यम किस्में। और इन मध्यम किस्मों की बात करें तो इसके अलावा और भी एक किस्म होती है जो क्या है विल्ट प्रतिरोधी होती है, यानी मुक्ता। तो मुक्ता है जो मध्यम किस्म और विल्ट प्रतिरोधी है, यानी कि विल्ट रोग है का प्रभाव इस रोग में, इस फसल में कम देखने को मिलता है। पछेती किस्मों की बात करें, पछेती किस्में ये मार्च से अप्रैल के बीच में तैयार हो जाती है। इनकी बात करें तो एक तो बाहर है इसमें और एक पूषा 9 है। ये जो पछेती किस्में जिनके बारे में याद रखना है, यानी लेट वेराइटियों के अंदर बाहर और पूषा 9 जो मार्च से अप्रैल के बीच में पककर तैयार हो जाती है। उसके अलावा बात करें खाद व उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक के बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी कि सबसे पहले FYM यानी फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास की बात करें तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस फसल को देना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं आगे इरिगेशन की। सिंचाई की बात करें, सिंचाई है ब्रांचिंग स्टेज 30 डेज, यानी डेज का मतलब है डे आफ्टर सोनिंग, यानी कि बुआई के 30 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। जो स्टेज का नाम क्या होता है, ब्रांचिंग स्टेज होता है। दूसरी सिंचाई है वो कब करनी चाहिए, फ्लोरिंग स्टेज पे करना चाहिए, यानी 70 यानी कि बुआई के 70 दिन बाद में। और तीसरी अगर बात करें पोडिंग स्टेज यानी कि 110 दिन बाद में। तो ये सिंचाई की बात होगी। अब इसके बारे में रोग की बात कर लेते हैं। रोगों की बात करें तो सबसे पहले विल्ट आ जाता है, यानी उकटा रोग, जो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। तो उकटा कवक के द्वारा होता है। कौन से कवक के द्वारा होता है, तो फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक कवक के द्वारा होता है। कंट्रोल करने के लिए इसके लिए क्या करते हैं, थायराम 2 ग्राम प्लस में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को प्रति 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। और उकटा प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो अमर हो गया, आजाद, आशा, मारुति, बीडीएन 1 और 2। इसके अलावा MP4 ये इसकी यानी कि उकटा प्रतिरोधी किस्में हैं। अब दूसरे रोग की बात कर लेते हैं। दूसरा रोग है स्टर्लिटी मोजेक वायरस। तो यानी स्टर्लिटी मोजेक वायरस है वायरस जनित रोग होता है और इसका वेक्टर या वाहक यानी कि इस रोग को फैलाने का कार्य करता है वो क्या करता है, इरियोफाइड माइट होता है, वो इसको फैलाने का कार्य करता है। कंट्रोल के लिए फेनागुइन 10 EC 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसके लिए छिड़काव करना चाहिए। इंसेक्ट की बात करें यानी कि कीट कौन से आक्रमण होते हैं, तो एक तो यानी कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनके अंदर यानी पॉड बोरर है। पॉड बोरर हम चने की फसल को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉड बोरर लगता है यानी फली छेदक लगता है। उसके अलावा इसके अंदर यानी कि तूर पॉड फ्लाई, ठीक है। तूर का मतलब क्या होता है, ये तूर शब्द है, ये आपको याद रखना है। तूर का मतलब क्या होता है, अरहर, अरहर कोई तूर के नाम से जाना जाता है। तूर पॉड फ्लाई यानी कि तूर जो फली मक्खी होती है वो इसके अंदर रहती है। इसके लिए कंट्रोल के लिए NSK यानी नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करना चाहिए 5%। जब क्या हो 50% क्या फ्लोरिंग हो जाए यानी फिर 50% पुष्पन अवस्था पर इसका छिड़काव करना चाहिए। उसके अलावा बात करें अब आगे उपज की, तो उपज है 15 से 20 क्विंटल इसके दानों की उपज होती है। 50 से 60 क्विंटल है इसके लकड़ी की उपज होती है। दानों की उपज होती है 15 से 20 क्विंटल होती है और लकड़ी की उपज होती है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज मिलती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो 84 408 11208 पर। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम एग्रो रणवा सर के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।